गांव के एक पुराने मिट्टी के घर में रहते थे गंगा प्रसाद। उनके पास कोई बड़ी जायदाद, पैसा या सोना चांदी नहीं था। उनकी एक ही धरोहर थी, उनका बेटा नकुल। गंगा प्रसाद हमेशा कहते थे, मेरी सबसे बड़ी कमाई मेरा बेटा है, बाकी सब तो धूल है। नकुल पढ़ाई में तेज था, लेकिन शहर की चकाचौंध में वह धीरे धीरे बदलने लगा। उसे अपने पिता का पुराना घर, फटा गमछा और साधारण जीवन पसंद नहीं आता था। पिता की चुप्पी। गंगा प्रसाद रोज खेत में मजदूरी करते और रात को धूप में जली अपनी हथेलियां छुपाकर मुस्कुराते हुए कहते, बस थोड़ा और बेटा, तेरे सपने पूरे करने हैं। नकुल को लगता, पिता उसके भविष्य में रुकावट है, सहारा नहीं। एक दिन बुरा वक्त। गंगा प्रसाद को अचानक तेज बुखार और सीने में दर्द होने लगा। पड़ोसियों ने नकुल को फोन किया, लेकिन वह मीटिंग में व्यस्त था। शाम को जब वह घर पहुंचा, पिता चुपचाप खाट पर लेटे थे, कमजोर सांसें, कांपते हाथ, फिर भी चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान। नकुल गुस्से में बोला, पापा, आपने डॉक्टर को बुलाया क्यों नहीं? पिता ने धीमे से कहा, पैसे कम थे बेटा, सोचा तू परेशान हो जाएगा। नकुल की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। रात गहरी थी। गंगा प्रसाद ने नकुल को पास बुलाया। कांपते हाथ से उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की पेटी उसकी ओर बढ़ाई। ये मेरी आखिरी धरोहर है, इसे संभाल कर रखना बेटा। नकुल ने पेटी खोली तो हैरान रह गया। अंदर रखे थे 1. नकुल के बचपन का टूटा खिलौना। 2. उसकी पहली जीत का मेडल। C. उसकी स्कूल की पुरानी फीस रसीदें। सार और एक छोटी सी डायरी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटे के लिए, अगर मैं कभी न रहूं तो यह याद रखना कि मैं तुझ पर हमेशा गर्व करता रहा। नकुल सुबक पड़ा। उसने पिता का हाथ पकड़ा। पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। गंगा प्रसाद ने आखिरी बार बेटे की आंखों में देखा और कहा, याद रखना बेटा, धरोहर सोने चांदी में नहीं होती, वह दिल की होती है। और धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं।